बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्सपेरिमेंट है टू असेंबल द कैपेसिटिव एसी ब्रिज ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सिस्टम यूजिंग डिस्क्रीट कंपोनेंट्स। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आप कंपोनेंट्स देखो तो हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 रेजिस्टेंसेस हैं। एक अगर देखें तो ये R1 है, ये R2, ये R3 और ये R4। ये एक ब्रिज की फॉर्मेशन में लगे हुए हैं। क्योंकि एसी ब्रिज है तो इसके साथ हमारे पास C1 भी लगा हुआ है और C3 भी लगा हुआ है, ठीक है ना। और दरमियान में हमारे पास एक डिटेक्टर लगा हुआ है जो हम अपने एक्सपेरिमेंट में सोलोस्कोप लगाएंगे। और इस साइड पे ये जो चीज़ है ये एक सप्लाई लगी हुई है जो हम फंक्शन जनरेटर से करेंगे, सही है ना। इस ब्रिज को जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो वो ये इम्प्लीमेंटेशन हुई। अगर आप देखो तो ये 4 रेजिस्टेंसेस हैं। ये एक रेजिस्टेंस आ गई, ये दूसरी रेजिस्टेंस आ गई, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये थर्ड रेजिस्टेंस है और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये फोर्थ रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस में आप देखो तो ये वाली जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसके साथ पैरेलल में ये कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वाला ये कैपेसिटर इस तरह लगा हुआ है। इसी तरह ये वाली रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में कैपेसिटर लगा हुआ है, वो ये लगा हुआ है। अब अगर सिस्टम में देखें तो जो सप्लाई हमने दी हुई है वो यहाँ से दी हुई है। ये फंक्शन जनरेटर लगा हुआ है जिधर से सप्लाई दी हुई है और ये हमारे पास सोलोस्कोप है जिधर से हम मेजर कर रहे हैं। यानी कि सोलोस्कोप एक कॉमन पॉइंट, यानी कि यहाँ से आप सर्किट से देखो तो डिटेक्टर से मेजर कर रहे हैं और यहाँ से सप्लाई दी रहे हैं फंक्शन जनरेटर से। अब फंक्शन जनरेटर की तरफ आ जाते हैं। तो फंक्शन जनरेटर अगर आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज़ और जो इसका एम्पलीट्यूड है वो है 5 वोल्ट पीक टू पीक, सही है ना। तो आउटपुट पे वो शो कर रहा है 49.918 हर्ट्ज़ और हमने साइनोसाइडल वेवफॉर्म दी हुई है, ठीक है। ये फंक्शन जनरेटर पे हमने दी हुई है। जबकि आप देखो जो ऑसिलोस्कोप पे जो आउटपुट आ रही है वो ये आउटपुट आ रही है, सही है ना। ये एक साइनोसाइडल वेवफॉर्म है और इसमें जो आपने वोल्ट पर डिवीजन आप देखें तो वोल्ट पर डिवीजन, हमने वोल्ट पर डिवीजन जो स्केल डिफाइन किया हुआ है 5 वोल्ट का किया हुआ है। तो ये ऑलमोस्ट जो है ये 5 वोल्ट के करीब आ रही है। इसकी पोजीशन ज़रा सेट करें आप उधर से, इसकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर डीसी पोजीशन आप छोड़ो। ये आप देखो ना कि ये 0 से थोड़ी सी ऊपर जा रही है और 0 से थोड़ी सी नीचे, ऑलमोस्ट एक ब्लॉक पे आ रही है, सही है। इसकी वोल्ट पर डिवीजन आप चेंज करें ज़रा, 1 वोल्ट पे करें तो ये 2 वोल्ट पे देखें, ये 4 वोल्ट से थोड़ी सी कम है। और ये 1 वोल्ट पे आप करें, ये देखें 1, 2 और 3, ऑलमोस्ट 3 ब्लॉक्स के करीब आ रही, ठीक है। आप 5 वोल्ट पे दोबारा ले लें, सही है। ये वोल्ट पर डिवीजन में इससे आउटपुट आ रही है। अब हमने क्या करना है कि हमने इस ब्रिज को बैलेंस करना है। अब इस ब्रिज को बैलेंस करने के लिए क्या है कि हम इन 2 वेरिएबल रेजिस्टेंसेस को चेंज करेंगे ताकि ये ब्रिज बैलेंस दे। अब इसको चेंज करें। अब हम ये आउटपुट को साथ साथ देखते हैं। अब चेंज करें, ये देखें आप आउटपुट ऐसा ऐसा कम हो रही है। हमने उस वक्त तक इसे बैलेंस करते रहना जब तक आउटपुट 0 ना हो जाए। दोनों रेजिस्टेंसेस को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करके देख लें कि किस साइड पे कम हो रही है। ये देखें अब आउटपुट 0 हो रही है, ये देखें ये बैलेंस हो रहा है। ये बैलेंस होने पे आप इसको आउटपुट को 0 कर लें, बिल्कुल ठीक हो गया। लो जी ये 0 हो गया। अब जब आउटपुट 0 हो गई है तो उस आउटपुट 0 की बेस पे आप यहाँ पे देखें तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आपने चेक की क्योंकि वो स्टैटिक है। इसी तरह R1 R2 की रेशो सी है, इसी तरह वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू, इस तरह दूसरे कैपेसिटर की वैल्यू, और फिर उसके बाद जो आपने कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे देखा और फाइनली आपके जो है परसेंटेज एरर के आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे और जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है इसमें क्या एरर है। अब 3 रीडिंग्स आपने नोट करनी तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, या तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर लें, R1 R2 की वैल्यू को चेंज कर लें, और या फिर आप कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज कर लें। उसके अकॉर्डिंगली आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह।